सिद्धेभ्य ओम नमो सिद्धेभ्य मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंताधिमा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के का जाते मिले समाज पावे निज पदरा मन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमाति योग समाधि के। डाला नाम का अध्यात्म ग्रंथ है जो जैन दर्शन का लघु गीता के रूप में प्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त है। यद्यपि जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों में भी, जैसा मुसलमान है उनमें उनकी गीता कुरान है, ईसाई है तो उनकी कुरान बाइबिल है, और वैदिकों की यदि कोई कुरान वो है गीता, तो वह है वैदिकों की गीता है। इसी प्रकार से जैन दर्शन में पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छड़ाला भी हमारी जैन दर्शन की लघु गीता है, जो हमारे जैन धर्म में अत्यंत प्रिय भी है, लोकप्रिय भी है, और इस ग्रंथ के माध्यम से जगत के जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूपी साधक बने की प्राप्ति करे, ऐसा भी यह ग्रंथ है। इसलिए इस ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी ने प्रथम मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण के पश्चात उन्होंने प्रथम छंद से उन्होंने हम और आप सबको उस प्रथम छंद से और प्रथम ढाल में उन्होंने निगोद से लेकर 4 गति के दुखों का विवरण किया। यदि कोई धर्मी जीव, धर्म का रुचिवंत जीव, अथवा जिसका संसार किनारा निकट आ गया हो, वह जीव इस छड़ाला का स्वाध्याय करे, और स्वाध्याय करके साथ साथ में इस छड़ाला के चित्रों को देखे, तो अवश्य वह साधर्मी का हृदय नाभि से अवश्य बोलना, उसका नाभि से यह स्वर उठने लगेगा कि मुझे ये गतियां नहीं चाहिए, गतियों के भाव नहीं चाहिए, गतियों का फल नहीं चाहिए। ऐसा किसको उठेगा कि जो धर्मी जीव होगा, धर्म की रुचि वाला होगा, और जिसको संसार आसार लगता होगा, उस जीव को
इस छडाला का स्वाध्याय के साथ चित्रों को देखेगा तो उसका हृदय इस प्रकार से नाभि से बारंबार उठेगा कि नहीं नहीं, अब मुझे ये संसार नहीं चाहिए, ये गतियां नहीं चाहिए कि जिसके कदम कदम पर दुख ही दुख हो। ऐसे भाव साधर्मियों को उठेगा। और जिसको यह नाभि से स्वर चार गति के दुखों का उठता है, तो वह जीव को यह अंदर में परिणाम भी उभरता है। जैसे छह डाला की तीसरी ढाल में प्रथम छंद बोला है, प्रथम छंद का है कि आत्म के हित है सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहि न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। पंडित दौलत राम जी ने इस छंद में उपदेश भी दिया और आदेश भी दिया। जगत के जीव जब ये गतियों की बात सुनते हैं तो विद्वान के पास, संत के पास आते हैं, कहते हैं महाराज अब इस संसार से हम कैसे विरक्त हो, इस संसार चक्र से हम कैसे रहित हो। वो अपने उद्गार व्यक्त करता है, तब वो ज्ञानी धर्मात्मा कहता है कि आपको शिव मग में लगना चाहिए। ये चाहिए शब्द डाला है उन्होंने। यदि तू इन गतियों का अंत चाहता है तो उसका एक ही उपाय तू कर कि शिव मग में लगे। शिव मग माने मोक्ष मार्ग में लगे तो तुझे ये चार गतियों का अंत आ जाएगा, दुखों का अंत आ जाएगा। और ये लगना चाहिए, पंडित जी लगे कैसे? आपने तो कहा दिया कि लगना चाहिए, यही सुंदर मार्ग है, यही पवित्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त जगत में और कोई पवित्र मार्ग शिव मार्ग के अतिरिक्त है ही नहीं। जितने भी मार्ग हैं, जितने भी पंथ हैं, वे सब गतियों में परिभ्रमण कराने के पंथ हैं। एकमात्र हमारा शिव मग ही ऐसा पंथ है, ऐसा मोक्ष मार्ग है, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का परिणाम है कि जो हमें इन चार गति और 84 लाख योनियों के दुखों से मुक्ति दिला सकता है। ऐसा जगत में कोई शुभ भाव भी नहीं है कि जो शुभ भाव हमें इन गतियों से मुक्ति दिला दे। यदि वह शुभ भाव मुक्ति दिला सकता हो तो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट हमने अपने जीवन में मुनिव्रत धारण करके शुभ भाव प्राप्त किए, किंतु हमारी तो एक भी गति का एक भी आटा टला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहा और लंबाई होता गया। अगर ये शुभ भावों में इतनी ताकत होती, दया दान पूजा भक्ति के शुभ भावों में, तो हमारा तो कब से अनंत काल में तो अनंत बार, कल बात कही थी कि हम अनंत बार स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में कौन से भावों से गए? शुभ भाव से गए। किंतु उन शुभ भावों से हमारा एक क्षण भी ये संसार का हमारा गति का परिभ्रमण नहीं चला। तो इसलिए दौलत राम जी को कहना पड़ा कि जो तुम चीजें करते आए हो उससे तो तुम्हारा संसार का आटा एक नहीं टला। इसलिए यदि तुम संसार का आटा परिभ्रमण का टालना चाहते हो तो हम तुम्हें मार्ग बताते हैं, और वो मार्ग है शिवमग में लाग्यो चाहिए। किसमें लगना चाहिए? कहाँ गए मालिक? सुबह से ही नहीं? अच्छा 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 अच्छा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैं क्या ये छह डाला में
जो हम और आपको ये बात जो दौलत राम जी ने तीसरी ढाल में कही है कि सब लोग बोलते हैं हमें कहाँ लगना चाहिए कि जिससे हम और आपको सुख और शांति मिले। तो दौलत राम जी ने सब जगह देख लिया, संसार का हर मार्ग देख लिया, किंतु हर मार्ग में वो उस मार्ग से किसी को भी सुख और शांति मिली नहीं है। चाहे स्वर्ग में जाने से इसको सुख शांति मिल जावे, मनुष्य भोग के राजा महाराजा के भोग में जाने से इसे सुख शांति मिल जावे, कोई ऐसा है ही नहीं। इसलिए उन्होंने अंतिम में ये हम और आपको संबोधन किया कि जो तुम अनंत काल से जो करते आए हो, पाप छोड़ो, पुण्य करो और उससे हमें अच्छी गति मिलकर हम सुख प्राप्त करेंगे, ऐसा जो आपका अभिप्राय है, ऐसा जो मान्यता है, बोले उस मान्यता से तो वो सफल बना नहीं हुआ। और यदि जो हम और आपको जो ये संबोधन दिया जाता है कि पाप छोड़ो, पुण्य करो, अरे यह कार्य तो भाई निगोद का जीव भी कर लेता है, तो हमें क्या संबोधन करना है? निगोद का जीव भी कर लेता है, यदि नहीं कर पाता तो भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में 100 पुत्र कैसे आ जाते? अरे ये पुण्य पाप के भाव तो हम और आपको कैसे समझना चाहिए? दाल भात रोटी के समान कि पाप छोड़ो पुण्य करो, उससे कहना भाई साहब अब माफ करो, दाल भात रोटी के अतिरिक्त कुछ माल की बात करो, माल, कि जिस माल को हम ग्रहण करके ये चार गति के दुखों का अंत ला सके, वो माल बताओ, माल। जिस माल की चर्चा हमारे दौलत राम जी ने पहले मंगलाचरण में ही कर दी कि वह माल तुम्हारा भीतरा विज्ञान स्वभावी आत्मा है, बस उसके ही आधार से, उसकी ही शरण से परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य शिव मार्ग प्रकट हो सकता है और उससे ही तुम्हारे दुखों का अंत आ सकता है, और किसी से नहीं आएगा। ये निश्चित बात, सम्यक एकांत बात, सम्यक अनेकांत बात कि इससे ही होगा और अन्य से नहीं होगा, ये सम्यक अनेकांत। तो इसलिए वह दौलत राम जी ने जो शिव मग लागो चाहिए की जो बात कही, तो इस शिव मग में कैसे लगना चाहिए पंडित जी ये भी बता दो। ये तो आपने प्रेरणा कर दी कि शिव मोक्ष मार्ग में लगो, यदि सुखी होना हो तो वो होना हो तो हम कैसे शिव मार्ग में लगेंगे? तो उनकी 6 डाला की जो अंतिम ढाल है, छंद है, उसमें ये लिखा है, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। कितनी मार्मिक बात हम और आपको संबोधित की कि जिसको शिव मार्ग में लगना हो तो वह क्या करे, किसका त्याग करे और किसको ग्रहण करे। ये दूसरी ढाल की तो याद होगी ना माता बहनों को, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। अब की बात करी, अब शब्द डाला है अब क्यों कहा कि भूतकाल को भूल जा, भविष्य काल आया नहीं, अब वर्तमान में तुझे क्या करना है वो कर। जो दौलत राम जी ने शब्द देखो ना कितना मार्मिक चुना है। क्या जैनन जी, कौन सा शब्द? अब ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के, अब माने वर्तमान, भूतकाल को याद मत कर, भूतकाल को याद करेगा तो चक्कर खाएगा। अरे मैंने तो इतने पाप किए, इतनी गलतियां ढूंढी, भूल जा।
उसको नहीं, भविष्य आया नहीं, तो बचा कौन सा? वर्तमान। जब दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है ना, और झगड़ा हो जाने पर झगड़ा नहीं निपटता, तो वे पंचों के पास आते, और पंचों के पास में आकर दोनों भाई अपनी पुरानी पुरानी बातें कहते रहते। तो पंच लोग क्या कहते हैं, देखो भैया, झगड़ा निपटाना हो तो भूत बातों को भूल जाओ, वर्तमान में क्या करना ये बताओ। निपटना हो तो वर्तमान में सोचे। यदि तुम भूती बातों को सामने लाते रहोगे तो झगड़ा मिटने वाला नहीं है। झगड़ा मिटेगा तो भूत बातों को भूलना पड़ेगा, और हम और आपको वर्तमान में क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। इसलिए दौलत राम जी ने अब शब्द का प्रयोग किया। इसलिए हम और आप भी सोच लें कि भूत बातें जो भी हो गई भूल जाओ। मैंने ये पाप किए, मैंने वो किए, मैंने सासू को हैरान किया, मैंने वो किया, भूल जाओ। अब वर्तमान में धर्म में लगना है तो क्या करना वो सोचो, तो तुम्हारा पुरुषार्थ वर्तमान में धर्म की ओर लग सकेगा। और पुरानी बातों को याद करते रहोगे तो कसाय बढ़ती रहेगी और धर्म मार्ग से च्युत होते। ये इसके साथ में आप समझ लो झगड़े कैसे निपटाना, वो बात भी समझ में आपको आ जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने शब्द डाला, क्या डाला? ते सर्व मिथ्याचारित्र। इसमें मिथ्याचारित्र में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान आ गया कि मिथ्या ज्ञान पूर्वक ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान पूर्वक मिथ्याचारित्र होता है। तो यदि वो मिथ्याचारित्र को त्याग करेगा तो उसमें मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान भी आ जाता है। तो वो और ये शब्द करके त्याग कहा। लोग कहते हैं ना त्याग करो, ये सोनगढ़ियों का तो त्याग ही नहीं, ज्ञान ज्ञान की बात करते हैं। हम पर आरोप लगाते हैं कि सोनगढ़ वाले कुछ भी त्याग की बात नहीं करते, बस ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो और हो जाएगा, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। अरे भाई साहब, हम भी सच्चे त्याग की बात करते हैं। तुम क्या पर स्त्रियों को छोड़ना, ये छोड़ना तुम्हारे हाथ की बात है क्या? तुम उनका त्याग कर सकते हो क्या? अरे वो तो पहले से ही रही थे, उनको क्या त्याग करोगे? स्त्री कुटुंब वगैरह, पैसे वगैरह, बोलो हरीश जी। उनको त्याग करने, उनको त्याग करके तो महान तो बनना चाहते हैं, मिथ्यात्व में महान तो बनेगा। जिन बातों को, जिनको हमने ग्रहण ही नहीं किया, उनको त्याग करने की बात ही कहां, वो तो हमसे रहित ही है। मान्यता में जो हमने और आपने उनको अपना पकड़ रखा है, मम पने में, अहम पने में, कर्तृत्व पने में, भोक्तृत्व पने में, ऐसा जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चातुर्य परिणमन पकड़ रखा है, उसको त्याग करोगे और वही त्याग हमें समय दर्शन ज्ञान चातुर्य प्राप्त। परद्रव्य के तो त्याग की बात जैन दर्शन में है ही नहीं, वो तो खाली निमित्त का ज्ञान कराने की बात जैन दर्शन में कही गई है कि जिनको स्त्री आदि का प्रति का भाव टूट गया है तो कह देते कि उसने स्त्री का त्याग किया, परिवार का त्याग किया। वो परिवार का त्याग करके मुनि अवस्था को धारण किया। वो तो पूर्व का वो राग था, उस राग के त्याग का ज्ञान कराया। वो तो पहले से ही रहित थे। ये जैन दर्शन में जो त्याग के संबंध में भ्रांति है ना, वो भ्रांति समझने योग्य है। लोग परद्रव्य के त्याग को ही त्याग समझते हैं, जबकि परद्रव्य का त्याग यह आत्मा कर ही नहीं सकता। उसे तो सदा रहित तत्व है, उससे तो सदा पृथक तत्व वाला है। उसका क्या त्याग? हाँ, उसके प्रति जो ममत्व है, जिसके प्रति राग है, उसके त्याग की भी बात व्यवहार से जिनागम में है। तो आत्मा में आवे तो राग उत्पत्ति नहीं होती है, उसका नाम त्याग का है। ये जैन दर्शन की व्याख्या है। जो राग उत्पन्न हो गया है वो एक समय का, उसका त्याग कर सकते हो नहीं। जो राग उत्पन्न हो गया है वो तो एक समय का चले जाने वाला है। राग की उत्पत्ति नहीं होना
और स्वभाव का अंदर में परिणमन होना, उसका नाम है राग का त्याग। उत्पत्ति नहीं हुई, व्यवहार में जो था तो उसका ज्ञान कराने के लिए कहते थे कि उसने राग का त्याग किया, किंतु स्त्री कुटुंब का तो त्याग की बात है दर्शन में व्यवहार से कही गई है, वास्तविक में तो राग के त्याग की बात। इसलिए वो बात, अब ये जो शब्द डाला ना, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, तो शब्द क्या डाला? अब, और त्याग करके क्या करना? अब आत्म के हित पंथ ला। जो हमारे दौलत राम जी ने तीसरी ढाल में शिव मग लागू चाहिए की बात कही ना, कि आप सभी जीवों को किसमें लगना चाहिए? बोले दौलत राम जी की बात को कौन सम्मानित करता है, कौन आदरणीय मान करता है? जनन जी खूब सुनते हैं, खूब पढ़ते हैं, किंतु ये दौलत राम जी की ऐसी सरल बात, शिवमग लागू चाहिए, शिवमग में लगना चाहिए, हम सबको ये संबोधित कर रहे हैं। अब सोच लो कि हम सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक शिवमग में लग रहे हैं कि गोरख धंधे में लगे। पुण्य का भी ठिकाना नहीं है, पाप ही पाप चल रहे हैं, हम किस में लग रहे हैं? ये सुनकर आप प्रतिदिन विचार करके थोड़ा थोड़ा पापों से, विषयों से थोड़ी निवृत्ति लो, उसमें रस मत लाने दो। समझे? गुलाब जामुन मिला तो तो मजा आ गया, समझे? मजा नहीं आया, कजा हो गई तेरी रात के माध्यम से, तो मजा मार दो। उसके प्रति का शुभ राग है तो उससे आत्मा की शांति जल गई क्या? अरे चंद जी, आप जाते हो ना कहीं शादियों में, और मजा आ गया, क्या पकवान बनाया, उस पकवान को मजा आने में तूने अपने आत्मा की आहुति कर दी शांति की। ये विचार आता है उस समय जब मजा आता है, आएगा कहां से? क्यों कि हम और आपको उसके प्रकार का भेद ही नहीं है ना, तो नहीं आएगा। तो इसलिए दौलत राम जी के शब्द ध्यान रखो, उन्होंने शिवमग लागो चाहिए, शिवमग में लगना चाहिए, तो कैसे लगना चाहिए? कि आत्म के हित पंथ ला। तो आत्मा के हित का पंथ क्या है? कि आत्मा की अनुभूति, ये आत्मा का पंथ है, और कोई दूसरा पंथ नहीं है। आत्मानुभूति ही आत्मा का पंथ है, यही जैन का पंथ है, यही वितरागता का पंथ है, यही सर्वज्ञता का पंथ है। बोलो। मन करता है वही तो मुनि पद धारण कर लिया, सम्यक दर्शन जिसको हुआ, उसको मुनि पद धारण करने का विचार आता है या नहीं आता? सम्यक दर्शन होते ही उसे अपूर्व अवसर क्यारे आवसे, वो बारंबार उस दशा में नहीं रहना चाहता, उस दशा से आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए मैंने एक दिन कहा था कि स्वामी जी जब तब कल्याण का दिवस आता था और तब कल्याणक पर जब व्याख्यान करते थे, तब कल्याणक माने मुनि दीक्षा का वह कल्याण, कि जो राजकुमार सबको छोड़ छाड़ कर और वन की ओर जाकर दीक्षा लेने की जिसने भावना व्यक्त की, और उस भावना को हम सब देवलोक उस भावना को सार्थक करने के लिए उन्हें वन ले जाते, किंतु वन में ले जाकर हम और आपको, राजकुमार तो सम्यक दृष्टि था, तो उसकी भावना क्या होगी? वो तो हर समय सम्यक दर्शन होते ही ज्ञानी धर्मात्मा को, तो गुरुदेव श्री को भी उत्तम कल्याण के दीवान
दिवस, ये लाइन इसलिए याद करते हैं, ये अपूर्व अवसर क्यारे आवसे, जारे निर्ग्रंथ थईने विचरसु, अतीन्द्रिय आनंद ना घूटड़ा पीसु, अमृत ना रसपान करुसु। ऐसे गुरुदेव के विचार उस तब कल्याणक में आते थे। सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी थे, किंतु हर ज्ञानी को यही भाव आता है कि मैं कब परमात्मा पद को प्राप्त करूं, और उस परमात्मा पद का साधन है मुनि अवस्था। इसलिए वो मुनि अवस्था को धारण करने के लिए अंतर छटपटाता है। हाँ, नहीं, अभी पुरुषार्थ कमजोर है उसका, सम्यक दृष्टि है। मैं आपको स्वामी जी की बात करूं। स्वामी जी सुबह घूमने जाते थे, वो घूमने जाते थे तो वो आकाश की तरफ देखते। क्यों देखते थे? इसलिए देखते थे कि वे अपने आप को, कि कहाँ मेरा पंचम काल में जन्म, कि जिस पंचम काल में सर्वज्ञ परमात्मा का विरह है, और ऐसा पंचम काल है कि हम यहाँ जन्मे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, किंतु ऊपर से कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज संबोधन भी नहीं करने आता है। कि जो संबोधन करने आवे तो स्वयं का अंतर का पुरुषार्थ वृद्धि को प्राप्त करके श्रावक और मुनि बनने को परिणमित हो जाए। ये गुरुदेव की भावना रहती थी। सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन में नहीं रहना चाहता है, उसका तो पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण वह रह जाता है, नहीं तो भावना तो परमात्मा बनने की है। किंतु वो पंचम काल है और हुंडासुनी काल है, तो इधर भी क्षेत्र काल भाव नहीं है, तो पुरुषार्थ भी वो उग्र रूप से कार्य नहीं करता है ऐसा। इसलिए ये जो मैंने लाइन बताया ना, अब अभी तक नहीं किया हो तो भूल जाना, निराश मत होना, अरे अरे अभी हमारा 50 साल यूं ही चले गए, ये भूल जा, नहीं, उसको याद मत करना। याद करेगा तो चक्कर खा के गिर जाएगा, वो तुझे वो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। क्या जिन्हें हाँ, हो गया, जो पर्याय थी हो गई। अब वर्तमान में मुझे अपने हित के लिए क्या करना है वो सोच। कुछ नहीं बिगड़ा, जब से जगे कहा सेठ जी, हाँ समझे, जब से जगे तब से सवेरा हमारा है, बस कर क्या। इसलिए ग्वालियर के भाई वो निराशा मत होना। अब बस, अब आप लग जाओ मोक्ष के मार्ग में। मोक्ष मार्ग माने आत्मा के पंथ में, वही मोक्ष मार्ग में तुम्हें ले जाए। और आत्मा का पंथ आत्मानुभूति, स्वानुभूति, सुखानुभूति, स्वसंवेदन, ये हमारा आत्मा का पंथ है। आत्मा का पंथ को कि जैन दर्शन का पंथ को कि जैन धर्म का सार को, ये है बस, और कुछ नहीं है। इसका नाम है आत्मा का। तो इस प्रकार से हम और आप सब ये जो चल रहा है ना अपना छटाला का, उसी के अंतर्गत ये सब हम और आप सब विचार करते हैं, और इसी छटाला के हम और आप सब आवे। और इसमें जो हमने दौलत राम जी ने मंगलाचरण किया, उसका मर्म भी हम और आप सब ने समझा। और उसके बाद में, इस मंगलाचरण के बाद में दौलत राम जी ने इस ग्रंथ का शुभारंभ किया। और शुभारंभ का जो पहला छंद, बोलो, हाँ, पहला छंद, आए दुख दे भय ताते दुख हारी सुरा, कहे शीघ्र
करुणा। बोलो ये ग्वालियर वाले भाई बहनों को आज ये लाइन कब याद आई? यही याद आई ना, घर में तो इसको दोहराया नहीं ना कि 3 लोगों में अनंत जीव है और मैं उन अनंत जीवों में एक जीव। कलपड़ी जी ने भी उस पर ध्यान आकर्षित किया, समझे? उन्होंने शब्द क्या डाला? जे त्रिभुवन में 3 लोकों में। कौन सा शब्द डाला? वो 3 लोकों में तो 6 द्रव्य में 5 पुद्गल द्रव्य भी है, असंख्यात द्वीप भी है, असंख्यात समुद्र भी है, देव गति भी है, चारों गतियां भी है। कि तो उन सब में किसको लिया? जीव को लिया। वो द्वीप समुद्र की बात नहीं करी, 3 लोक में तो सब है। किंतु 3 लोक में से क्यों हम और आपको सामने जीव की बात करी? क्योंकि हम सब जीव हैं। ये पुद्गल धर्म ये 5 द्रव्य वे जीव नहीं है, न उनको सुख से संबंध है न दुख से संबंध है। तो किसको दुख और सुख से संबंध है? जीव को। यदि तुम जीव हो तो तुमको सुख दुख की बात का विचार होगा। और जिसमें सुखी नहीं है पुद्गल में, धर्मास्तिका में, अधर्मास्तिका, आकाश काल में, द्वीप समुद्रों में, किसी में क्या है उनको? इसलिए उनकी बात नहीं कही। किसकी बात कही? 6 द्रव्यों में भी जीव द्रव्य की बात, 7 तत्वों में भी जीव तत्व की बात, 5 अस्तिकायों में जीवास्तिकाय की बात, 9 पदार्थों में जीव पदार्थ की बात की। किसको लिया? ये 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य, 7 तत्वों में हमारा आश्रम वंश संबंध निजरा सब है। कि उन पर्यायों की बात नहीं, जीव की बात की, द्रव्य स्वभाव की बात की। देखो तो सही दौलत राम जी के एक एक शब्द क्यों ये चयन करके यहाँ शब्द रखा? क्योंकि हम सब जीव हैं और हम सबका एक प्रयोजन है। दौलत राम हमने टोटल मंजी ने लिखा है 4थे अध्याय में, सब जीवों का एक ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि दुख ना हो और सुख, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। और इसी प्रयोजन के लिए सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हर कार्य वो इसी प्रयोजन के लिए करता है, और कोई दूसरे प्रयोजन के लिए उसका कार्य होता ही नहीं। एकमात्र जीव का है, किंतु यह उस प्रयोजन को क्यों नहीं सिद्ध कर पा रहा है? क्योंकि इस जीव ने सुख के संबंध में अनेक भ्रांतियां पाई। उन भ्रांतियों के कारण उसे यह सच्चा सुख जो जीव का स्वभाव है वो उसे आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए देखो ख्याल में है ना, जीव अनंत, अनंत के बारे में मैंने कल सोचा था। अब इसके आगे अपन जो दौलत राम जी कहना चाहते हैं कि ये सब जीव हैं, 6 द्रव्यों में जो जीव है, 7 तत्वों में जो जीव तत्व है, 9 पदार्थों में जो जीव पदार्थ है, 5 अस्तिकाय में है, ये सब में जो जीव है और वे जीव इस जगत में अनंत है। उसकी सिद्धि अपन कर चुके हैं कि अनंत है, एक नहीं, दो नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, किंतु अनंत। और वह अनंत किस अपेक्षा से? यदि भी आगम में तो लिखा है कि मनुष्य असंख्यात है, हमारे देव असंख्यात हैं, हमारे 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक असंख्यात हैं, और हमारे मनुष्य असंख्यात हैं। किंतु अनंत क्यों? कि निगोदिया सम्मिलित हो गया, इस अपेक्षा से जीव अनंत हो गए, नहीं तो संख्यात असंख्यात में विभाजित हो जाते। तो वह जो सभी जीव, ये भी बात कही थी कि हम जीव तो व्यक्त रूप से सुख चाहते हैं, और निगोदियों का जीव
अव्यक्त रूप से सुख। तो हम और आप सब जो व्यक्त रूप से सुख चाहते हैं, तो वह सुख चाहने से मिल जावे ऐसा नहीं है। जो हम यह मानते हैं कि सुख चाहने से हमें सुख मिल जाएगा, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो अन्य है कि चाहने से वस्तु नहीं मिलती। आप सब हैं, अनंत जीव हैं, तो अनंत जीव सब ये पदार्थ चाहते, पैसा चाहते हैं, वो सामग्री तो सीमित है। तो क्या सबको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी तो वो दुखी रहेंगे जो उन्होंने कल्पना कर रखी। अब सोचें अपन, ये जीव अनंत है और उनकी भावना दौलत राम जी ने बताई है कि सबके सब जीव, एकेंद्री से लेकर निगोदिया से लेकर सिद्ध तक के जितने भी जीव हैं, वह भी सुख चाहते हैं। उनको तो अरहंत सिद्ध आचार्य को तो सुख परिणमन हो चुका है परिणम, किंतु जब वह पूर्व दशा में थे तब सुख के लिए उन्होंने, आत्मिक सुख के लिए अपना जीवन आत्मा की तरफ समर्पित किया, और वो समर्पित पने का फल वो अनंत सुख को प्राप्त हो चुके। किंतु जिनको अभी आत्मिक सुख का अंश भी प्रकट नहीं हुआ है, किंतु वे सुख तो चाहते हैं, किंतु अपन ने, हम और आपने जो सुख की कल्पना कर रखी है वो सुख चाहते हैं। वो मैं बताऊंगा कि कैसे सुख की हम और आपने कल्पना। पहली बात तो ये समझ लें कि सुख चाहने से सुख मिलता नहीं है। जगत की चीजें चाहने से जगत की वस्तुएं मिलती नहीं है। पुण्य का उदय हो तो मिले, अन्यथा कितने भी चाहना करो तो वह वस्तुएं मिलने वाली नहीं है। पुण्य का पैसा चाहते हो तो पैसे का पुण्य हो तो मिलेगा, पत्नी चाहते हो तो पत्नी का पुण्य होगा तो मिलेगा, पुत्र चाहते हो तो पुण्य उदय होगा तो मिलेगा। बोलो, पुण्य का उदय तो है और सामिप्य भी संबंधित है, और उनको भूख भी नहीं है, तो इसको हम क्या माने? भूख नहीं लगती किस बात? है? हाँ। अच्छा अच्छा, ये सब क्या है? उदय है। हाँ, तो उसमें क्या समझना? पाप का उदय और किसका उदय? कि वह नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। हाँ, तो उसका वो हुआ ना, दान देने की इच्छा है, वो दान नहीं दे पा रहे, तो क्या समझ भाई सब है? हाँ, तो इसका ही तो कह रहा हूँ कि आपके पास सामग्री है, दान देने के लिए पैसा है, और तो दान क्यों नहीं दे रहे? सामग्री तो है आपके पास। और पंडित जी बताए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, हाँ चलो, पंडित जी बताएंगे भाई साहब का प्रश्न का उत्तर। तो मेरी तो ये बात चल रही थी कि जो इसमें ये बात आई ना कि दौलत राम जी ने ये तो सिद्ध कर दिया कि जीव अनंत है, किंतु एक एक जीव क्या चाहता है? वो सुख चाहता है। अब सुख चाहने से तो सुख मिलने वाला नहीं, क्योंकि बाहर की चीजें नहीं मिलती, चाहते हम और आप सब, वो भी उदयाधीन चीजें, किंतु ये सुख, ये उदयाधीन चीज नहीं है, ये स्वाभाविक चीज।
क्योंकि हम और आप सबका स्वभाव सुख स्वभाव ही है, और सुख स्वभाव इसलिए हम सुख चाहते हैं। हम दुख क्यों नहीं चाहते? कि हमारा दुख स्वभाव नहीं। पीड़ा पीड़ा होना, पीड़ित रहना हमारा स्वभाव नहीं, इसलिए हम लोग पीड़ित और दुख नहीं चाहते। वो सुख क्यों चाहते हैं? कि हमारा स्वभाव है। आप ज्ञान क्यों चाहते हैं? ज्ञान हमारा स्वभाव है। जो स्वभाव है उसको हम चाहेंगे। जो हमारा विभाव है, हम कहते हैं कि राग द्वेष हमें क्यों नहीं चाहिए? कि राग द्वेष हमारा विभाव है, दुख रूप परिणाम है, वो नहीं चाहेंगे। हम क्यों चाहेंगे? जो हमारा स्वभाव हो उसी को तो हम चाहेंगे। जैसे दौलत राम जी ने ये जो शब्द डाला ना, सुख चाहिए, दुख क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दुख वो है, वह हमारे विभाव का फल है, और वो विभाव का फल होने से इसलिए हम दुख नहीं चाहते। हम तो स्वभाव रूप वस्तु चाहते हैं जो हमारे साथ सदा रहे। ये स्वभाव रूप की जो वस्तुएं हैं, क्रोध मान माया, ये सदा रहने वाली नहीं है, ये दुख रूप वाली है। तो हम इनको क्यों चाहें? इसलिए वो नहीं चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। अब सुख चाहिए, ये बहुत अच्छी भावना है। धर्म चाहिए, बहुत अच्छी भावना है, होनी भी चाहिए। किंतु वह धर्म और वह सुख और वह ज्ञान हम जो चाहते हैं वो अपनी भावना के अनुसार चाहते हैं, जिनवाणी की भावना के अनुसार वो प्राप्त नहीं करना चाहते। हम जो ज्ञान भी प्राप्त करना चाहेंगे तो शास्त्र से। और हमारी जिनवाणी कहते हैं कि शास्त्र का ज्ञान ज्ञान ही नहीं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। वो करना, ज्ञान चाहते हो तो आत्मज्ञान करो, सुख चाहते हो तो आत्मा का सुख का जो खजाना है, भंडार है और समुद्र है, उसकी अनुभूति करो, तो उसमें से सुख की तरंगे वो निकलेगी। जो भी जिनवाणी कहती है उसका अंश मात्र भी हमारे अभिप्राय और ज्ञान में आया ही नहीं। हमने जो कल्पना कर रखी है, क्या कल्पना रखी है तुमने सुख और शांति के बारे में? कि हमने ये कल्पना कर रखी है कि भोग सामग्री ही सुख सामग्री है, बस ये है ना। हमने क्या कल्पना कर रखी सुख के बारे में? कि भोग सामग्री ही सुख सामग्री है, और उस सुख सामग्री के लिए हम भोग सामग्री को ही एकत्रित करने का हमारा प्रयत्न रहता है। और जबकि वो भोग सामग्री हमारे अधीन नहीं है, उदयाधीन है, किंतु हमने वो भोग सामग्री में से हमें सुख प्राप्त होगा, और उस भोग सामग्री के लिए हमारा सारा जीवन समर्पित। कैसा सारा जीवन? सुबह से शाम तक। जैसे चींटी क्यों भागती है, कीड़े मकोड़े क्यों भागते नजर आते हैं? सुख के लिए ना, भोग सामग्री के लिए ना। बड़े बड़े हमारे जीव जो तिर्यंश है, वे सब किसके लिए भागते हैं? सब भोग सामग्री के लिए। क्यों? कि उस भोग सामग्री में उन्होंने सुख मान रखा है, इसलिए उसके लिए वो दौड़ते हैं, और निरंतर प्रयत्न भी उसका रहता है। क्यों? कि भोगमय जीवन ही सुखमय जीवन है, बस। स्त्री हो, हमारे बाबू भाई की भाषा में लाड़ी हो, बाड़ी हो, गाड़ी हो, बस हो गया। लाड़ी माने धर्म पत्नी, बाड़ी माने हमारी जमीन आदि, लाड़ी बाड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल, बस ये हो, बस संपन्न सुखी हो गया। क्या भाई साहब, यही है ना। आपकी मान्यता बता रहा हूं पहले, ये दौलत खान जी आपकी मान्यता बताएं, फिर सच्चा बताएं कि आप सबने सुख की कल्पना किस रूप में कर रखी है? भोगमय जीवन, खाओ पियो, ओढ़ो पहनो, सब घूमो फिरो, बस
भोगमय जीवन ही हमारा सुखमय जीवन। और पूछते हैं कैसा जीवन हो, सुखमय जीवन है, आनंद है, आनंद। कोई कहता है कि हम दुखमय है, बड़े बड़े पैसे वालों से पूछो, वो पूछते हैं बड़े बड़े पैसे वालों से कि तुम्हारा जीवन क्या है, ओ सुखमय जीवन, आनंदमय। और रात को सोते हो तो नींद की गोली सोकर लेकर सोते हो, तो फिर तुम्हारा भोगमय जीवन सुखमय जीवन कहां से था? क्या है इसे? अगर सुखमय जीवन है तो रात को नींद की गोली क्यों लेते हो? रात की गोली लेते हैं क्या करें? वो जितना भोग सामग्री है ना, उसकी चिंता कि चली नहीं जाए, कहीं वो नहीं चली जाए। हाँ, टेंशन। हाँ, वो मानसिक सुख जिसमें मान रखा है, वो मानसिक सुख उसमें मान रखा है, उसका टेंशन। मानसिक सुख का माने, मानसिकता माने टेंशन, टेंशन में सुख मान रखा। वही जीवन भर हम भाग क्यों नहीं? आप सब लोग सुबह से भागते क्यों नजर आते? दुकान में कहीं ये, कहीं घूमने, कहीं वो, कहीं क्यों? कि उसमें से सुख आए सुबह से। अब चींटी मकोड़ों को तो कहते हो कि देखो ये भाग रहे, किसके लिए भाग रहे? भोजन के लिए, क्योंकि भोजन में सुख मान। वो चींटी जो बहुत सारा ढेर होती है, और वह ढेर सारा उसमें से चुन चुन कर वो अपने वहां ढेर कर। वो मधुमक्खी चुन चुन कर वो छत्ता बना लेती है, और मधु का छत्ता बनाकर अपने को सुखमय मान। इनको तो देखकर आपको मानते हैं कि ये कैसे मूर्ख हैं, और आप लोग महामूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। क्यों? कि आप तो विवेकी हो, समझते हो, जानते हो। वो तो कुछ जानते नहीं है, उन्होंने अपनी जो परिणति कलप रखी है बस उसके अनुसार वो चलते हैं। और तुम्हारे में तो विवेक है, विवेक होकर भी तुम गड्ढे में, सामने गड्ढा है और फिर भी जाकर गिर रहा, तो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख की महर। हाँ, तो इसलिए ये मैंने थोड़ा हिंट से दिया, टाइम हो गया है, कि भाई जगत के जीव भोगमय जीवन को ही सुखमय जीवन मानते हैं। किंतु जगत के लोगों का, देश के लोगों का उपदेश है क्या? कि जितनी धन सामग्री होगी उतना आप कमाओ, उत्पन्न करो, आधुनिकता से सब कार्य करो, और वह सामग्री इकट्ठी होगी तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो फिर मेरा प्रश्न है कि जो देश समृद्धिवान है और वहां के जो नागरिक हैं, बोले जिनके पास सारी सामग्री भोग की उपलब्ध है, बोले उन लोगों का जीवन सुख और शांतिमय होगा ना भाई? नहीं, क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वो माने समृद्धि होना वो सुख की प्राप्ति का उपाय है। इसलिए तो कहते हैं देश वाले नेता, अनाज खूब उत्पन्न करो, मेहनत खूब करो, उद्योग खूब बढ़ाओ, ये सब बढ़ाओ, ये सब उपलब्ध हो जाएंगे तो तुम्हारा जीवन हो जाए। सुखमय अपने आप को मानते हैं। हाँ, सुखमय ही मानते हैं। हाँ, यही तो कह रहे हैं। की बात कर रहे हैं, वो नहीं है, आनंद वाली बात नहीं है। हाँ, संसारिक सुख है, वो संसारिक सुख तो मानते ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, विदेश वाले हैं, क्यों अपने यहाँ स्थापित हो कि आने और अपने यहाँ प्रदर्शन लेते हैं, लाभ लेते हैं, लोग विद्वानों का लाभ अरे उनकी बात नहीं भाई साहब, अपन मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं। ये बात है, वही मानते हो ऐसा नहीं, हम मान रहे हैं। हमारे भोगमय जीवन को हम सुखमय जीवन मान रहे हैं, हमारी मान्यता है। तो वो चीनी को कोई फर्क नहीं है। हाँ, बस क्योंकि उसमें से सुख आए इस बात। इसको अपन उपयोग कर पाएंगे।
उपयोग कौन करता है भाई जी? पर द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपयोग ही नहीं कर सकता, खाली राग का उपयोग करता है उसके प्रति। तो इस प्रकार से ये बात और विस्तार से सुख की अपनी आएगी। जो सुख चाहते हैं उस संबंध में हम और आपकी क्या अभिप्राय है वो बहुत वेदों से हम समझेंगे। अभी 2 प्रश्न आए थे, बाद में जो प्रश्न आया जिनेन्द्र जी का, वो पहले मैं उत्तर उसका वैसे भाई जी ने दे दिया था, हम लोग समझ नहीं पाए उसको। तो वो क्या है, जैसा अभी चर्चा चली गई थी उसकी, एक तो होता है सामान्य कथन और एक होता है विशेष कथन। ये पहली बात है। सामान्य कथन माने कॉमन पार्लेंस में यही माना जाता है ना, पैसा हो, भोग सामग्री हो, ये हो, तो इससे सुख है, इसको पुण्य का उदय माना जाता है। तो ये सामान्य कथन हो गया, सामान्य बात हो गई। अब हम जो हमारी इच्छाएं हैं वैसी वैसी चीज उस समय उपलब्ध हो जाए तो वो विशेष बात हो गई है, तो वो विशेष कथन में आ जाएगी बात। एक बात। दूसरी बात, भाई जी ने उत्तर दिया था, देखो क्या है, हमारे पास सारी भोग सामग्री है और हमारे शरीर की अवस्था ऐसी है कि हम भोग नहीं पा रहे हैं। तो आपको मालूम है अंतराय कर्म एक होता है, भाई जी ने बोला था। तो अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, वीर्यांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय। तो वो भोगांतराय का उदय होगा तो सब सामग्री रहने पर भी हम उसको नहीं भोग पाएंगे। तो देख लेना आप, कई जगह प्रैक्टिकल करके देख। एक बात अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं कोई बात नहीं। और दूसरी बात क्या है, क्या मतलब उत्तर समझ में आया क्या नहीं आया? अभी फिर भी प्रश्न रहा क्या? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस तुम्हारे अलावा किसी का और घटना पूजन हो गया और उसकी वजह से भूख सामग्री आदमी को तो फिर अब दूसरा अभी ने प्रश्न किया था, भाई जी ने उत्तर दिया था बहुत सुंदर। देखो क्या है कि अपने को ऐसा लगता है, जैसा माना भी जाता है, अरे ये सोनगढ़ वाले बातें ही बातें मनाते हैं और कोई त्याग तो करता नहीं। भाई जी ने बोला भी था, मैंने कोई मुनि तो बनता नहीं है, मुनि बन के तो बताता नहीं है, ऐसा ये कहा जाता है। तो उसमें क्या है असल में कि हम अपने अज्ञान के कारण से ऐसा मानते हैं कि मुनि हो जाना माने कपड़े खोल देना, इसका नाम मुनि है, मुनि बन जाना है। तो अब चौथा गुण स्थान प्रतीक होगा तो वो उसने कपड़े नहीं खोले हैं तो वो तो मुनि नहीं बनाना। तो उसकी मुनि बनने की भावना है कि नहीं, और है तो क्यों नहीं कपड़े खोल देता है, ऐसा प्रश्न है ना। और भैया मुनि बनने की भावना माने क्या, जीव को जब सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन होने का मतलब क्या होता है, अपने वस्तु आत्म दर्शन होना।
अपने आत्मा का दर्शन हो जाना। और वो आत्मा कैसा दिखा उसे कि मैं परिपूर्ण हूं, अकेला हूं, अनंत शक्ति संपन्न हूं, निरालंब हूं, चेतना चेतना माने ज्ञाता 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 का पुंज हूं बस। अब ऐसा मैं हूं तो सही, लेकिन ऐसा ही हो जाऊं, ये भावना है। इसका नाम है मुनि भावना। देखो उसमें दौलत राम जी साहब ने एक भजन लिखा है, जिन मूरत त्रकधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। उसी में लिखा है उन्होंने, संयम धारण कर न सके पे धारण की ओर चटा चटी। संयम धारण करना माने क्या? संयम जानते आप? राग राग का त्याग करना। राग का त्याग करना वही चारित्र है। पुण्य पाप अधिकार में बात आई, सात तत्व का ज्ञान, सात तत्व का श्रद्धान और रागादिक का त्याग, ये मोक्ष मार्ग है। तो वो रागादिक का त्याग करना चाहता है। और रागादिक का त्याग कैसे होगा भैया? अभी कितनी कसाएं मौजूद है, तत्संबंधी राग है ना, वो राग छोड़ेगा तो राग छूटता कैसे है? क्या इस रूप जब मैं अकेला रह जाऊं, क्योंकि राग के दो कारण हैं, एक तो बाहर में स्त्री पुत्र आदि जो सब सारी झंझट है, जैसे वो अपना भरत चक्रवर्ती है तो सब ये है ना। और दूसरा अंतरंग में तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है। तो वो अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में जाएगा, तो ये यहाँ उसका प्रयत्न तो करता है, लेकिन अपने वो जो जिस प्रयत्न से उसने अपने आत्मा का दर्शन किया है, उसी का प्रयत्न वो करता है। और वो जानता है यही उपाय है रागादिक को परास्त करने का, रागादिक से छूटने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो राग यथा योग्य काल में छूटेगा, ये अपने स्वरूप में तब जाएगा, तब वो मुनि बन जाएगा, ऐसा आशय है। तो मुनि बनने की भावना तो वहीं से है, जो कि मैं तो ऐसा ही रहना चाहता हूँ ना, मुझे सारी झंझट है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ना, मेरा नहीं है तो मैं रहूं क्यों इसमें, ऐसा आशय। बढ़िया, बहुत शानदार चल रहा है भाई जी का व्याख्यान।